रखे हैं। कारण क्या था? कारण हो सकता है कि मैं चूंकि बहुत बड़ा वेंचर लेके आया, कई लोगों को पसंद नहीं होगा, या तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में ये सब काम किए। हम कितने बुद्धिमान थे पता नहीं, लेकिन इसी बुद्धिमानी से इन्होंने मुझे एनपीए कर दिया, इसी कारण से एनपीए कर दिया। नॉन पेमेंट से नहीं किया। भेज सकते हो, होटल की प्रॉपर्टी नहीं भेज सकते हो। इन्होंने वहां जाकर हाथ पैर जोड़े और बोला कि गलती हो गई सर, हमने वो चीज सही में जोड़ दिया जो हमारा नहीं था। उस पर हाईकोर्ट ने इनका ये क्वैश कर दिया 17/11/2011 को। ये फिर से उसी के अधिकार का प्रयोग करते हुए दोबारा नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि दरभंगा में एक समय राज कैंपस में खुला था होटल गंगा रेजिडेंसी, जो पूरे दरभंगा ही नहीं बल्कि मधुबनी, समस्तीपुर एवं आसपास के कई जिलों के यहाँ जो आते थे उन लोगों को रहने की, खाने की व्यवस्था थी। उस समय यहाँ एक ही होटल गिना जाता था, वो था गंगा रेजिडेंसी। इसके बाद हम बता दें इसके प्रोप्राइटर हैं बालकृष्ण झा। बालकृष्ण झा इस होटल को काफी बेहतर तरीके से बनाने, सजाने एवं संवारने के साथ दरभंगा के लोगों को एक नया जगह दिया था, जहां पर ये सभी यहाँ आकर के, उस समय जितने बड़े नेता थे, जितने फिल्म शूटिंग हुआ करते थे, जितने बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई अधिकारी आते थे तो यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर गंगा रेजिडेंसी में रहने के बाद यहाँ पर एक गौरव महसूस करते थे। लेकिन विवाद में आ गया। विवाद में आया कब? हम बता दें 14 अगस्त 2013 को, जबकि सेंट्रल बैंक की जो बेला शाखा है, सेंट्रल बैंक की बेला शाखा ने इसे मॉर्गेज इसको नीलामी कर दी। बेगूसराय के जिस व्यक्ति ने लिया, इसके बाद फिर विवाद बढ़ता चला गया। चलिए इस पूरी कहानी को जरा गौर से देखिए। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि दरभंगा का एक बेहतरीन होटल उस समय कहा जाता था गंगा क्लब। गंगा रेजिडेंसी को लेकर के लोग काफी खुश थे, कहते थे कि यहाँ एक ऐसा होटल पहले कभी न देखा गया, न सुना गया। सभी बड़े अधिकारी, बड़े नेता है। हमारे साथ बालकृष्ण झा हैं जो कि प्रोप्राइटर हैं। पूरी बात को जरा गौर से समझिएगा, इस मुद्दे को देखिए। दरभंगा का जो बेहतरीन होटल था, किस तरह उसे बेला शाखा के जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरह अपने तरीके से, क्या लगता है इसका एक मूल सारांश बताइए, क्या है मामला? समय सेंट्रल बैंक से आपने कितने का लोन लिया था और किस टर्म पर लोन लिया? उस समय हमने कोई लोन नहीं लिया था। हम जब ये शुरू हो गई, स्थापना करके जब ये शुरू हो गया, उसके बाद सिर्फ 20 रूम बनाने के लिए इनसे लोन लिया था। वो हमारा दुर्भाग्य था। जब से हमने लोन लिया तब से लेके आज तक 14 सालों से सिर्फ मैं इनके साथ लड़ रहा हूँ यार। ये मेरे साथ लड़ने के लिए मुझे मतलब वो बाध्य कर रखे हैं। कारण क्या था? कारण हो सकता है कि मैं चूंकि बहुत बड़ा वेंचर लेके आया, कई लोगों को पसंद नहीं होगा, या तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में ये सब काम किए होंगे। क्योंकि आज तक मैं कभी एनपीए नहीं हुआ, फिर भी इनको जो एक विशेषाधिकार है सरफेसी का, उसके तहत इन्होंने इस होटल को, इसके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया। ये बताइए आपने लोन कितना लिया था? हमने लोन 1,35,00,000 लिया था, जिसमें 45-47 लाख उनको दे चुके थे, ठीक है। और दूसरे बैंक से लाके उनको देना चाहते थे, वो उन्होंने नहीं लेने दिया। झूठ बोल दिया वहां कि आपका इनका लोन डिफॉल्टर है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपका लोन रिस्ट्रक्चर करूंगा। स्टैंडर्ड लोन को इन्होंने 30/4/2009 को रिस्ट्रक्चर कर दिया, जिसका 30/4/10 से मुझे किस्त भरना था। फिर बीच में 30/6 को इन्होंने हमें एनपीए कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि इन्होंने बोला कि वो जमीन आप कंपनी के नाम से ट्रांसफर कर दो, जो कंपनी को आपने लीज पे दे रखा है। अब लीज पे कंपनी को दे रखा है, वो आप मॉर्गेज रखे हुए हो, कैसे ट्रांसफर करता? मॉर्गेज छोड़ देते तो ट्रांसफर करता, अब मॉर्गेज छोड़ देते तो लोन खत्म हो जाता। तो जो बैंक जिसका मॉर्गेज किया उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये बैंक के मैनेजर जो थे इतने बुद्धिमान होते, वो नहीं जानते। हम कितने बुद्धिमान थे पता नहीं, लेकिन इसी बुद्धिमानी से इन्होंने मुझे एनपीए कर दिया। इसी कारण से एनपीए कर दिया, नॉन पेमेंट से नहीं किया मैंने। जो वो ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए मैं एनपीए हो गया। चलो जी ठीक है। अब एनपीए हो गया, तब इनके मन में क्या था मालूम नहीं। इनको एक स्पेशल अधिकार मिला हुआ है बैंकों को कि आप अपने पैसे वसूल कर लो। एक वसूल करने के चक्कर में हमने देखा कि 14 अगस्त 2013 को आपके इस होटल मॉर्गेज जो था उस सबको उन्होंने सेल कर नीलाम कर दिया।
2010 में इन्होंने उसका सरफेसी एक्ट का इन्होंने एक्शन लिया, जिसमें जो इनके पास था जमीन का पोजीशन लिया और बेचने की क्रिया में इन्होंने फट से लिख दिया 2010 में 11/10/2010 को बेचने का नोटिस निकाला, जिसमें होटल के मकान वगैरह सब लग दिए। नीलामी कहाँ हुई? अब मैं पूरी बात बता देता हूँ। 2010 में मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में तुरंत इनसे संज्ञान लिया और स्टे कर दिया कि आप सिर्फ जमीन बेच सकते हो, होटल की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हो। इन्होंने वहां जाकर हाथ पैर जोड़े और बोला कि गलती हो गई सर, हमने वो चीज सही में जोड़ दिया जो हमारा नहीं था। उस पर हाई कोर्ट ने इनका ये क्वैश कर दिया 17/11/2011 को। ये फिर से उसी का अधिकार का प्रयोग करते हुए दोबारा सरफेसी लगा दिया। इनको पैसे नहीं चाहिए थे, इनको सरफेसी ही लगाना था। फायदा क्या होता बैंक? उसका फायदा ये होता कि धोखाधड़ी करके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को फ्री में दे देते अपना फायदा करने के लिए। और ये मैं प्रूव कर सकता हूं। 13 उसके बाद इन्होंने 15/3/2012 में फिर से पोजीशन ले लिया, जो सिर्फ जमीन का ही था जैसा पहले लिए थे। और 11 जुलाई 2013 को इन्होंने एक सेल नोटिस निकाला, जो सेम टू सेम कार्बन कॉपी था 11/10/2010 का। अब पता नहीं वो कार्बन कॉपी कैसे इस बार वैलिड हो गया, लेकिन उन्होंने उसी डिफेक्टिव नोटिस पे इस सारा चीज बेच दिया, वो भी 4,58,00,000 में, 4,58,00,000 में, जबकि इसकी कीमत 15 करोड़ थी। उस क्या लगता है कि बैंक के अधिकारी या तो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर बैंक के अधिकारी को निजी फायदा था कि अगर इसको 4,58,00,000 में बेच दें तो फिर हमारा कुछ इसमें होगा? क्या इसके पीछे भी कुछ राज है क्या? इसके पीछे उस खरीदार का एक चिट्ठी है जो बैंक के नाम से गया है कि आपने जो होटल आपका नहीं था आपके पास पोजीशन में, वो आपने हमें बेच के सरासर कानून का उल्लंघन किया है, मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। लेकिन क्या 7 साल तक धोखाधड़ी का केस करके अपना पैसे वापस लिए? इसका मतलब है कि पैसे ज्यादा गए, सिर्फ 4,58 नहीं गए। तब ना 15 करोड़ की चीज 4,58 में बिकी, तो बाकी के पैसे का तो कोई न कोई उसमें फायदामंद हुआ होगा, जिसका संज्ञान हाईकोर्ट ने भी 21/7/2014 को लिया, जिसमें लिखा है कि 15 करोड़ की चीज 4.5 में आपने कैसे बेच दी। अब मामला ये आ गया। हम बता दें, सबसे पहले समझिए इस बात को कि बैंक ने जिस जमीन को बंधक रखा था उसे ट्रांसफर करने की बात थी। बाद में इसको बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए बहुत दिन प्रक्रिया अपनाई गई। फिर बेगूसराय से एक व्यक्ति को लाया गया। उस व्यक्ति का नाम क्या? उसका कौन? उनका नाम रामानुज सिंह है, बेगूसराय के रहने वाले हैं। तो ये बताए, रामानुज सिंह को यहाँ का कहा जाता है कोई स्थानीय बड़े नेता का हाथ था। उनके साथ मिल करके बैंक के साथ साठगांठ से उन्होंने उस जमीन की नीलामी कर दी, जिसका 15 करोड़ मूल्य था, उसको 4,58,00,000 में। लेकिन पोजीशन नहीं हुआ। कहा जाता है कि नीलाम आप उस जमीन का, मकान का कर सकते हैं जो आपके पोजीशन में हो। लेकिन बैंक ने झूठा बोला, जिसके एवज में उन्होंने बैंक पर केस किया। जो आपने झूठा बोला हमें, आपके पोजीशन में जब बैंक जो होटल और जमीन नहीं थी, तो आपने कैसे उसको नीलाम किया?